Hello everyone, welcome you all to our YouTube channel, Edward Wings. My name is Kiran and I am dealing with Indian economy component. Okay, so this is going to be a short video. यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ इकोनॉमी का जो सिलेबस है, मेनली यहाँ पे थोड़ा वेगली डिफाइंड है सिलेबस JKPSI का, तो उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कंपोनेंट्स उन्होंने पूछे हैं इकोनॉमी में, एंड जहाँ पे थोड़ा डाउट आएगा तो वहाँ पे हम PYQs भी रेफर करेंगे. ओके, सो इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है इकोनॉमी सेक्शन में, एंड बाकी भी सिलेबस हम थोड़ा थोड़ा ऊपर से देखते हैं अभी. ठीक है, सो अगर हम बात करें, फर्स्ट इन्होंने चीज़ बोली है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, तो मतलब इसे करंट अफेयर्स आएगा, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस सब कवर करना होगा आपको. देन हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट. अब इंडियन नेशनल मूवमेंट जो इन्होंने सेपरेटली लिखा है, मतलब यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री तो कवर है ही, बट यहाँ पे आपको एंशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री वो भी कवर करनी होगी. देन आपका इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी है. ठीक है, इसमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी आपको कवर करना है, मतलब मिनरल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इंडिया जो है किस किस मिनरल का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा. देन इंडियन पॉलिटी है. उसके बाद JNK का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 2019 का, एंड उसके बाद में आपको मतलब JNK का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आने के बाद जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं विद रिस्पेक्ट टू JNK, जैसे JNK का पंचायती राज अमेंडमेंट एक्ट आया, तो मतलब इस तरह से जो भी JNK के रिलेटेड अभी करंट में न्यूज़ में चीज़ रही थी आपको वो पढ़ना होगा. ठीक है, तो ये तो हम डिस्कस करेंगे अभी डिटेल में इकोनॉमी. पहले हम ये देख लेते हैं कि नेक्स्ट है इन्वायरमेंट. तो इन्वायरमेंट पढ़ना होगा आपको, इंग्लिश पढ़नी है, कम्युनिकेशन स्किल्स, साइंस पढ़नी होगी, कंप्यूटर्स के बेसिक्स पढ़ने होंगे. देन आपका जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग है, एनालिटिकल एबिलिटी एंड बेसिक न्यूमरेसी. तो मैथ्स और आपका जो रीजनिंग वगैरह का सेक्शन है वो भी आ जाता है. तो अब हम देखते हैं अपना इकोनॉमी सेक्शन. तो इन्होंने यहाँ पे सिंपली ये नहीं लिखा कि इकोनॉमी करनी है आपको, इन्होंने किस तरह से डिफाइन करा है सिलेबस, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है एंड सोशल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है. अब इसमें क्या क्या टॉपिक्स बोले गए हैं. फर्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इसका मीनिंग क्या है, कब ये कॉन्सेप्ट आया, इसके रिलेटेड कौन सी कमीशन है, ठीक है, एंड इसमें कौन कौन से गोल्स हैं, वो कब से लेके कब तक इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, इंडिया का जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे क्या परफॉर्मेंस है, वो सब चीज़ें हम इस पर डील करेंगे. ठीक है, द नेक्स्ट इज पॉवर्टी. अब इंडियन इकोनॉमी में कितनी पॉवर्टी है, उसके रिलेटेड कितनी कमीशंस बनी है आज तक. ठीक है, एंड उसको हटाने के लिए, पॉवर्टी को अलिविएट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं वो पढ़ना होगा. इनिशिएटिव्स ये नहीं कि सिर्फ अभी क्या स्कीम्स चल रही हैं, स्टार्टिंग से लेके आपका जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उसके बाद से, जैसे हमारी प्लानिंग कमीशन बनती है तो उसमें 5 ईयर प्लान्स आते हैं हर 5 साल के बाद में, तो उसमें क्या क्या मतलब इनिशिएटिव तब भी लिए गए थे, हम वो भी डिस्कस करेंगे. देन इंक्लूजन. अब ये इंक्लूजन क्या है, इंक्लूजन क्या है कि हमको अपनी इंडियन इकोनॉमी को इंक्लूसिव बनाना है. इंक्लूसिव मतलब कि सब लोगों को साथ में लेके चलना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रही है हमको वो देखना होगा. जैसे कि फाइनेंशियली कैसे लोगों को इंक्लूड करना है, फाइनेंशियली इंक्लूसिव इकोनॉमी कैसे बनानी है, तो उसके लिए जैसे गवर्नमेंट ने जनधन योजना, PM जनधन योजना वो लाई थी. ठीक है, देन DBT करती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र. तो ये सब कुछ फाइनेंशियली इंक्लूजन के लिए गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए थे वो हम पढ़ेंगे. देन सोशल इंक्लूजन के लिए, सोशल सेक्टर को इंक्लूसिव बनाने के लिए, जैसे कि हेल्थ को अफोर्डेबल बनाने के लिए, एजुकेशन को, हाउसिंग को अफोर्डेबल बनाने के लिए, जैसे भी PM आवास योजना है. ठीक है, हाउसिंग को अफोर्डेबल बनाने के लिए, एजुकेशन के लिए बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट लाती है, मिड डे मील स्कीम भी है. ठीक है, वो अपना हेल्थ वगैरह के लिए हो जाएगा, एंड एजुकेशन में भी काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स लाई हैं. देन आयुष्मान भारत स्कीम जो है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, तो इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं वो आपको कवर करने होंगे इसमें. ठीक है, नेक्स्ट इज डेमोग्राफिक्स. अब ये क्या होता है, डेमोग्राफिक्स जो है आपको पॉपुलेशन से डील करता है. ठीक है, तो आपको इसमें क्या पढ़ना होगा, इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में, मतलब सेंसस पढ़ना होगा. तो सेंसस 2011 जो लास्ट टाइम हुआ था, तो उसका जो भी डेटा है वो अच्छे से पढ़ेंगे हम, एंड नेक्स्ट टाइम सेंसस कब होगा, कैसे होता है, वो थोड़ी सी डिटेल्स पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज सोशल सेक्टर इनिशिएटिव. तो सोशल सेक्टर क्या होता है, वही जो हेल्थ, एजुकेशन, आपका हाउसिंग हो गया, तो ये जब सोशल फैसिलिटीज़ देने की बात आती है लोगों को, तो उसको हम कहते हैं सोशल सेक्टर. तो उसमें गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स आई हैं, तो हम लास्ट 1-2 साल की जो स्कीम्स हैं इंपॉर्टेंट वाली वो डिस्कस करेंगे. ठीक है, अब जैसे सोशल सेक्टर में ये भी है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देनी है, तो मनरेगा जैसे आती है स्कीम. ठीक है, रूरल लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, अनस्किल्ड लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए मनरेगा स्कीम जो हमारी आती है, तो वो भी डिस्कस करेंगे. एंड आगे उन्होंने क्या लिख दिया हुआ है, एटसेट्रा. अब इस एटसेट्रा से क्या समझे हम, मतलब एटसेट्रा में तो कुछ भी आ सकता है ना, तो वो देखने के लिए हमको पता चलेगा जब हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. ठीक है, तो मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चंस लिए हैं, तो वहाँ से हमको समझ में आएगा कि हमको और कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं. ठीक है, तो वो देख लेते हैं एक बार.
सो ये फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे अबाउट बिटकॉइन। तो बिटकॉइन क्या है, ये एक डिजिटल करेंसी होती है, ठीक है। तो मतलब आपको बिटकॉइन करेंसी वगैरह, मनी वगैरह, इन सब से आपको अच्छे से पता होना चाहिए आपको इनके बारे में। द नेक्स्ट इज जीडीपी के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा सेक्टर जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो वो करता है सर्विसेज सेक्टर। ये हम पढ़ेंगे अभी हम जीडीपी का, जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा, जीडीपी नेशनल इनकम होता क्या है। देन आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम पढ़ेंगे अपना मेथड्स टू कैलकुलेट जीडीपी, और भी कुछ जैसे बेस ईयर क्या होता है जीडीपी का, कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में, तो वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस बार जैसे उन्होंने ये पूछा कि कौन कौन सा सेक्टर भाई ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी में, क्या पता नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन मेथड से पूछ ले, या फिर उसका फॉर्मूला जो है वो पूछ ले, जीएनपी पूछ ले, नेशनल इनकम का फॉर्मूला पूछ ले। तो ये आपको सारा ही पढ़ना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें पूछा हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग एक्शंस बाय द गवर्नमेंट। जैसे कि गवर्नमेंट टैक्स रेट कम कर रही है, गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज कर रही है, एंड सब्सिडीज को एबॉलिश कर रही है। तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन, अब आपको मीनिंग पता होना चाहिए इकोनॉमिक रिसेशन का, तो ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में। विच ऑफ द अबव एक्शंस कैन बी कंसीडर्ड अ पार्ट ऑफ फिस्कल स्टिमुलस पैकेज। अब आपको फिस्कल पॉलिसी भी पढ़नी होगी। देखो फिस्कल पॉलिसी का पूरा चैप्टर आपको पढ़ना होगा, आपको टैक्सेशन जो है वो आपको पूरा चैप्टर पढ़ना होगा। तो यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन किस किस चैप्टर से आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पीएम जनधन योजना। तो ये हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन में पढ़ा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे होगी, उसके लिए एक स्कीम थी पीएम जनधन योजना। तो ये आप सोशल सेक्टर स्कीम्स जो है उसमें भी डाल सकते हो टॉपिक। नेक्स्ट इज पीएम उज्ज्वला योजना, तो ये भी सोशल सेक्टर स्कीम है। नेक्स्ट इंडिया के अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, मतलब कि आपको जो इंडस्ट्री है आपकी उसमें ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, वहाँ पे लेबर की क्या सिचुएशन है वो सब पढ़ना होगा। देन नेक्स्ट डिसइन्वेस्टमेंट क्या होती है, एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं ये। तो मतलब आपको ये आईएमएफ का होता है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, तो आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का भी थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। एंड ये जो डिसइन्वेस्टमेंट होता है, मतलब गवर्नमेंट जो है वो अपने शेयर्स बेच देती है उसको प्राइवेटाइजेशन करने के लिए, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे अभी अच्छे से डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर्स में, जैसे आपको आइडिया होना चाहिए कि क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पूछ रहे हैं, ठीक है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4 वर्ड सिलेबस में लिखे तो सिर्फ वही पढ़ के जाओगे, एटसेट्रा लिखा आगे तो बहुत सारी चीज़ें उसमें कवर होती हैं, ठीक है। देन ये एग्रीकल्चर के रिलेटेड कमीशन होती है जो एमएसपी डिसाइड करती है। तो मतलब आपको एमएसपी पढ़ना है, आपको एग्रीकल्चर पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कौन सा होता है इसमें से। और ये जो आपका टॉपिक है नेक्स्ट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो ये आपका टॉपिक आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। जैसे हमने पढ़ा था ना कि इकोनॉमिक्स जो होता है 2 तरह का होता है, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स जो कि ओवरऑल इकोनॉमी से डील करता है, जैसे कि जीडीपी, नेशनल इनकम, ये सब चीज़ें। एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या था, जो कि इंडिविजुअल लेवल पे डील करता है, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर का बिहेवियर समझने की कोशिश करता है कि कंज्यूमर क्यों जो है वो अपनी डिमांड कम कर रहा है, प्रोड्यूसर जो है वो क्यों सप्लाई कम या ज़्यादा कर रहा है। तो ये हम चीज़ें डील करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो उससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो हम करेंगे लास्ट में, पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ा लंबा है तो पहले वो कवर करेंगे, एंड बाद में माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है स्मॉल पोर्शन है वो तो 5-6 लेक्चर्स में लास्ट में कवर कर देंगे, ठीक है। और क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, ग्रीन बैंकिंग का क्या मतलब है वो पूछा हुआ है। ये देखो 5 ईयर प्लान्स की क्रोनोलॉजी पूछी है, मतलब ईयर वगैरह पूछा है। सो हमको प्लानिंग जो है वो अच्छे से करना होगा, ठीक है। इसमें जो भी 5 ईयर प्लान है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका आ जाता है बैंकिंग में मॉनिटरी पॉलिसी होती है, आरबीआई जो है वो क्रेडिट को कंट्रोल करती है। तो ये आपको मतलब अभी समझ में नहीं आएगा, बाद में जब हम बैंकिंग पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो यहाँ से ये चीज़ पता चली कि हमको बैंकिंग में मॉनिटरी पॉलिसी में जो भी टूल्स होते हैं इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए, तो वो भी हमको पढ़ना होगा, ठीक है। एंड अगर किसी को डाउट है कि कंटेंट जो है इज इट सफिशिएंट या इसके बाहर कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको, तो ट्रस्ट में हम जो पढ़ रहे हैं अभी इकोनॉमी का वो हम पढ़ रहे हैं यूपीएससी लेवल का, यूपीएससी या स्टेट पीएससी लेवल का हम पढ़ रहे हैं। तो आप एसआई के एग्ज़ाम में आप इकोनॉमी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। अगर आपने इन वीडियोस को प्रॉपर्ली समझा है और इसके बाद आपने मॉक सॉल्व किए हैं, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करना खाली पढ़ने से नहीं होगा, आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करने होंगे। तो फिर आपको मतलब इकोनॉमी जो है कॉन्सेप्चुअल ही पूछता है मोस्टली, और सारे कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका वो पूरा कवर हो जाएगा। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपके जितने भी डाउट्स रहे होंगे रिगार्डिंग द सिलेबस ऑफ JKPSI स्पेशली इकोनॉमी की सेक्शन का, तो वो भी क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका अभी भी कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, हम लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। एंड देन नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा इकोनॉमी का, वो हम मेथड्स टू कैलकुलेट GDP पढ़ने वाले हैं, तो वो भी जल्दी ही आएगा। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।